जय श्री राम सभी को। दोस्तों, सभी कंपनियों के पास कई तरह के एसेट्स होते हैं जिसका यूज़ करके वो अपना बिजनेस चलाती है और उससे प्रॉफिट बनाती है। लेकिन दोस्तों, हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि कंपनी अपने पास मौजूद एसेट का यूज़ कितनी अच्छी तरह से कर रही है? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे ही एक फाइनेंशियल रेशियो के बारे में जो है रिटर्न ऑन एसेट्स। हम जानेंगे कि रिटर्न ऑन एसेट्स क्या है, इसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब हम तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल ऑनरेबल किंग पे। शेयर मार्केट सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जानते हैं कि रिटर्न ऑन एसेट्स क्या है। रिटर्न ऑन एसेट्स एक फाइनेंशियल रेशियो है जो हमें बताता है कि कंपनी अपने एसेट्स का यूज़ करके कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला कुछ इस तरह है। ROA इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। नेट इनकम हमें इनकम स्टेटमेंट में से मिल जाएगा, जबकि टोटल एसेट्स हमें बैलेंस शीट से निकालना पड़ता है। तो आइए अब हम लायन लिमिटेड कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2024 का रिटर्न ऑन एसेट निकालते हैं। रिटर्न ऑन एसेट निकालने के लिए नेट इनकम और एवरेज टोटल एसेट की ज़रूरत होगी। यहाँ पर लायन लिमिटेड कंपनी की नेट इनकम है 1210 करोड़ रुपए और एवरेज टोटल एसेट निकालने के लिए हमें स्टार्टिंग और एंडिंग के एसेट्स को मिलाकर इसे 2 से डिवाइड करने पर हमें एवरेज टोटल एसेट मिलेगी। यहाँ पर स्टार्टिंग के टोटल एसेट से 8040 करोड़ रुपए और एंडिंग के टोटल एसेट से 8446 करोड़ रुपए। एवरेज एसेट इज इक्वल टू 8040 करोड़ रुपए प्लस 8446 करोड़ रुपए डिवाइडेड बाई 2, जो हो जाएंगे 8243 करोड़ रुपए। अब हमें नेट इनकम और एवरेज टोटल एसेट दोनों मिल गए हैं, तो आइए अब हम ROA कैलकुलेट करते हैं। ROA इज इक्वल टू 1210 करोड़ रुपए डिवाइडेड बाय 8243 करोड़ रुपए, जो हो जाएंगे 0.1467 या 14.67%। इसका मतलब है कि इस कंपनी ने अपने 100 रुपये के एसेट्स पर 14.67 रुपये का प्रॉफिट बनाया है, जिसे अच्छा माना जाता है। आमतौर पर नॉन फाइनेंशियल कंपनी के ROA को इन्वेस्टर 5 से 10% के बीच देखना पसंद करते हैं, जबकि फाइनेंशियल कंपनी के ROA को 1% से ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। ROA हमें एक कंपनी के एसेट पर कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ ये बताता है। अगर कंपनी का ROA हर साल बढ़ रहा है तो कंपनी अपने एसेट्स का यूज़ करने में इफिशिएंट है, जो कंपनी के फ्यूचर के लिए अच्छी बात है। इसीलिए हमें कंपनी के एनालिसिस में 5 से 10 साल का ROA जरूर देखना चाहिए। अगर हम ROA को 2 कंपनियों के बीच कंपेयर कर रहे हैं तो हमें एक ही सेक्टर की 2 कंपनियों के बीच कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि हर सेक्टर के ROA अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल के लिए सॉफ्टवेयर कंपनी के ROA बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जबकि बैंक और NBFC के ROA बहुत ही कम होते हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर कंपनी का कंपेयर बैंक से करेंगे तो हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें सेम सेक्टर के कंपनी में ही कंपेयर करना चाहिए। तो दोस्तों, एक अच्छे इन्वेस्टर की तरह हमें एक रेशियो देकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेशियो देखने चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।